कभी महसूस किया है तुम किसी चीज में दिल से इन्वॉल्व हो जाते हो लेकिन समझ ही नहीं पाते क्यों। कुछ लोग और कंपनीज ऐसे डिसीजन लेते हैं जो लॉजिक के हिसाब से गलत दिखते हैं लेकिन फिर भी वो काम कर जाते हैं, जैसे जादू हो। साइमन सिनेक कहते हैं ये जादू कुछ और नहीं तुम्हारे दिमाग के स्ट्रक्चर से आता है। साइमन का गोल्डन सर्कल मॉडल का मैजिक साइंस से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा ब्रेन भी एक गोल्डन सर्कल की तरह ही काम करता है 3 लेयर्स में। नियोकॉर्टेक्स जो होती है ब्रेन के बाहर की लेयर, जो काम करती है व्हाट पर। दूसरी होती है लिम्बिक ब्रेन जो होती है ब्रेन के अंदर की लेयर, जो काम करती है व्हाई एंड हाउ पर। नियोकॉर्टेक्स लॉजिकल है, फैक्ट समझाता है, लैंग्वेज प्रोसेस करता है, लेकिन लिम्बिक ब्रेन वो इमोशन से भरा होता है। ये फीलिंग्स को समझता है, ट्रस्ट, लॉयल्टी, मोटिवेशन सब यहीं से आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिसीजन मेकिंग भी लिम्बिक ब्रेन करता है। तभी तो कभी कभी हम कहते हैं पता नहीं क्यों बस फील आया कि ये सही है, या मैं रीजन नहीं बता सकता लेकिन मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए। ये गट फीलिंग होती है जो तुम्हारे वाई से निकलती है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल की एड्स देखो। क्या कभी उन्होंने ऐसे शुरुआत करी है अपनी एड्स की, ये है हमारा नया फोन, ये फास्ट है, स्लीक है और नए फीचर्स के साथ आता है? नहीं ना। वो कहते हैं वी बिलीव इन चैलेंजिंग द स्टेटस क्यू, वी थिंक डिफरेंटली। हम दुनिया को अलग नजरिए से देखना चाहते हैं। और फिर कहते हैं बाय द वे वी मेक ग्रेट कंप्यूटर्स एंड फोन्स। लोग कनेक्ट करते हैं उनके वाई से, और इसलिए एप्पल के फैंस उनके हर नए प्रोडक्ट्स का इंतजार करते हैं बिना फीचर्स जाने। लोग क्या खरीदते हैं ये उनका डिसीजन नहीं होता, लोग क्यों खरीदते हैं वही उनका डिसीजन बनाता है। तुम्हारा काम सिर्फ फीचर्स देना नहीं है, तुम्हारा काम है ट्रस्ट बिल्ड करना। और ट्रस्ट तभी आता है जब तुम्हारा वाई क्लियर होता है, कंसिस्टेंट होता है और दिखाई देता है हर एक्शन में। एक एग्जांपल के लिए 2000s में टीवो एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसका टाइम से पहले इन्वेंशन हुआ था। रिकॉर्ड लाइव टीवी, स्किप एड्स, पॉज लाइव शोज, सब कुछ था। टेक दुनिया एक्साइटेड थी लेकिन पब्लिक ने नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ व्हाट एक्सप्लेन किया कि प्रोडक्ट क्या करता है, लेकिन वाई क्लियर नहीं था। उनका मैसेज था वी हैव दिस प्रोडक्ट दैट लेट्स यू कंट्रोल द लाइव टीवी, लेकिन लोग कंफ्यूज हो गए। टीवी कंट्रोल करने का मतलब क्या? अगर वो कहते हम लोगों को अपनी जिंदगी का कंट्रोल देना चाहते हैं, हम बिलीव करते हैं फ्रीडम इन एंटरटेनमेंट, तब जाके मैसेज दिल को छूता। पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। ये लाइन बार बार साइमन रिपीट करते हैं और इस चैप्टर में समझाते हैं क्योंकि तुम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बना लो, अगर लोग तुम्हारा वाई नहीं समझ पाए तो वो कभी इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक और एग्जांपल, हार्ले डेविडसन का ड्राइव। हार्ले डेविडसन के कस्टमर्स सिर्फ बाइक नहीं खरीदते, वो एक आइडेंटिटी खरीदते हैं। वो कहते हैं आई एम अ रिबल, आई राइड विथ फ्रीडम, आई डोंट फॉलो रूल्स। लोग हार्ले के लोगों का टैटू तक करवा लेते हैं। सोचो कोई बंदा एप्पल का टैटू बनवाए, पॉसिबल है, लेकिन सोनी का, पैनासोनिक का नहीं। क्यों? क्योंकि हार्ले का वाई उनके दर्द, उनकी चाहत, उनकी आइडेंटिटी से मैच करता है। एक बार वाई ढूंढ लिया तो उसे हर चीज में जोड़ना होगा। तुम्हारे प्रोडक्ट डिजाइन में, तुम्हारी मार्केटिंग में, तुम्हारी हायरिंग में, तुम्हारे कस्टमर सर्विस में, सब में तुम्हारा वाई दिखना चाहिए। अगर तुम कहते हो हम बिलीव करते हैं सिंप्लिसिटी में, तो तुम्हारा प्रोडक्ट भी सिंपल होना चाहिए, वेबसाइट भी, कस्टमर सपोर्ट भी, पॉलिसीज भी। तभी लोग तुम पर ट्रस्ट करेंगे। क्लैरिटी प्लस डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू इन्फ्लुएंस। साइमन कहते हैं लीडरशिप का सीक्रेट है क्लैरिटी ऑफ वाई, डिसिप्लिन ऑफ हाउ, कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट। ये तीनों चीजें अगर अलाइन हो जाए तो तुम सिर्फ एक सेलर नहीं, एक इन्फ्लुएंसर, एक लीडर बन जाते हो। अब थोड़ा पॉज लो और सोचो तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। क्या तुम सिर्फ पैसा कमा रहे हो, या तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो जिसका मतलब हो? तुम्हारा वाई क्या है? तुम्हारे जीने का मकसद क्या है? तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान बन गया है, या तुम्हारी पहचान के अंदर तुम्हारा काम छुपा है? साइमन कहते हैं वाई इन्वेंट नहीं होता, वो तो तुम्हारे अंदर होता है, तुम्हारे पास्ट में, तुम्हारी कहानियों में। स्टार्ट करो यहां से। तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? तुमने कब किसी की लाइफ बदली? क्या तुमने कभी किसी चैलेंज को फेस किया क्योंकि तुम्हें सिर्फ लगता था कि ये सही है? वहीं से मिलेगा तुम्हारा वाई। तुम्हारा वाई तुम्हारी रूह की आवाज है
जो दुनिया के शोर में दब गई थी, अब वक्त है उसे दोबारा सुनने का। इस चैप्टर का कोर मैसेज सिंपल है लेकिन पावरफुल है। लोग तुमसे तभी जुड़ते हैं जब तुम अपनी सच्चाई से उन तक पहुंचते हो। फीचर्स इंपॉर्टेंट है लेकिन उनके पीछे का बिलीफ सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा काम दुनिया को दिखाना है, मैं ये काम क्यों करता हूं, मैं किसके लिए करता हूं, मैं किस चेंज को लाना चाहता हूं। और जब तुम ये क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हो तब तुम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक मूवमेंट बन जाते हो। अगर तुम्हारा वाई क्लियर है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि तुम्हारा वाई क्या है। अगर अभी तक ढूंढ रहे हो तो लिखो मैं अपने वाई की तलाश में हूं। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, किताब मंथन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जीवन के राज का मंथन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।